प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका प्रशिक्षक सुरेश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे परिसर अध्ययन 1 का पाठ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां। तो आइए देखें कौन कौन सी चीजें किन किन विधियों से या किसी चीज को सुरक्षित रखने की कौन कौन सी विधियां हैं। आइए हम सीखें। बच्चों, गेहूं, चावल, दालें तथा दलहनों जैसे अनाजों की हमें निरंतर आवश्यकता पड़ती है, जबकि उनकी फसलें वर्ष की एक निश्चित अवधि में ही उगाई जाती हैं। ये खाद्यान्न सदैव उपलब्ध होने के लिए एक मौसम की फसल अगले मौसम तक वर्ष भर पुरानी पड़ती हैं और उसे सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थ अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। उन स्थानों से दूर रहने वाले लोगों तक उन्हें सुस्थिति में पहुंचाना पड़ता है। जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडे आदि पदार्थ दुग्ध व्यापार तथा कुक्कुट पालन केंद्रों से लोगों को प्राप्त होने तक सुरक्षित रखने की सुविधा करनी पड़ती है। विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फल तथा सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती हैं। उनके उगने के मौसम में उनका स्वाद भी सर्वोत्तम होता है। अधिक परिमाण में उगने वाले फल तथा सब्जियां बेकार न हो जाएं, इसके लिए पूरे वर्ष हम उनका स्वाद ले सकें, इसके लिए हम उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि घर घर में कई प्रकार के पापड़, गोधूम, मुरब्बे, अचार, प्याज, मछलियाँ, मसाले आदि स्वादिष्ट पदार्थ वर्ष भर के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। आजकल ये पदार्थ बाजार में भी मिलते हैं। रसोई घर के लिए आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए बार बार बाजार जाना न पड़े, इसके लिए हम कई दिनों तक का सामान लाकर घर में रख लेते हैं। दोपहर में खाने के बाद बनाया गया भोजन बच जाए तो वह सायंकाल अथवा दूसरे दिन खाया जा सके, इसके लिए भोजन को सुरक्षित रखने की भी कुछ विधियां हम अपनाते हैं। बच्चों, आप देखते होंगे इन सब के लिए हमें भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कई विधियां हैं। जैसे उनमें से कुछ की चर्चा हम आज करेंगे। जैसे सुखाना। जब किसी पदार्थ को सुखाया जाता है तब उसका पर्याप्त पानी निकल जाता है। पापड़, गोधूम, बड़िया, कोहड़ौरी, गेहूँ, दालें जैसे पदार्थों को सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, ठंडा करना। चीज़ को ठंडा करके हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक उमस उन्हें नहीं मिलती है। तीसरा है उबालना। उबाल करके भी हम पदार्थों को सुरक्षित रख पाते हैं। जब खाद्य पदार्थ उबाले जाते हैं तब उनमें पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। वायुरोधी डिब्बों में भी रख करके हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थ को हवाबंद डिब्बे में रखते समय सबसे पहले डिब्बे में स्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। बाद में इस प्रकार की सावधानी रखी जाती है कि डिब्बे में हवा तथा पानी का प्रवेश न हो सके। तात्पर्य यह है कि भोजन या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनमें स्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना पड़ता है। उन्हें ऐसी परिस्थिति में रखना पड़ता है कि जिससे उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके। जैसे अचार तथा मुरब्बे को टिकाने के लिए उनमें कुछ विशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं। ऐसा करने से वे पर्याप्त समय तक टिकते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक पदार्थ कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, सरसों का खाद्य तेल, सिरका आदि परिरक्षकों के उदाहरण हैं। बच्चों, हमने क्या सीखा? हमें किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की कई विधियां, सुखाना, ठंडा करना, उबालना, वायुरोधी डिब्बे में रखना, ये सब हमारी प्रमुख विधियां हैं। हमने सीखा कि ऋतुओं के अनुसार अचार, मुरब्बे, पापड़, गोधूम या बड़िया, कोहड़ौरी जैसे पदार्थ बनाकर रखने से उनका स्वाद पूरे वर्ष भर लिया जा सकता है। हवा, पानी तथा उमस भरे स्थानों पर खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। सुखाना, ठंडा करना, उबालना,
वायुरोधी डिब्बों में रखना तथा परिरक्षकों का उपयोग करना ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां हैं। बच्चों, अब हम कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दे रहे हैं और इसके बाद हम आपको चित्रों के द्वारा समझाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से सुरक्षित रखी जा सकती हैं। आइए हम इसका उपयोग करें एक गतिविधि के द्वारा। धन्यवाद।